हेलो बच्चों, अज असीं करते हैं ट्रिग्नोमैट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमैट्रिक लिमिट करने तो पहला कुछ ट्रिग्नोमैट्री के फार्मूले मैं लिखे हैं बोर्ड पर और ये तुसीं करने हैं। ये फर्स्ट समैसटर की बुक विचों मिल जाएंगे, उतों चंगी तरह याद कर सकते हो। बट फिर मैं लिख के ये तुहानूं याद रखने लई लिख के दे रहा, इन्हां नूं तुसीं लर्न करना। जेकर मैं नाल नाल लिखदा वीडियो लंबी हो जानी है, इसलिए मैं इन्होंने पहला लिखा कि फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ए तीनों 1 वाले फार्मूले, प्रोडक्ट वाले फार्मूले है, डबल एंगल वाले, ट्रिपल एंगल वाले और साइन 45 प्लस ए सॉरी टेंजेंट 45 प्लस ए, टेंजेंट 45 माइनस ए वाला, और सारे फार्मूले 24 हैं। ये तुसीं उत्थों फर्स्ट समैसटर की बुक विच भी लर्न कर सकते हो और इत्थे मैं लिख दिते हैं। ये ट्रिग्नोमैट्रिक लिमिट एंड डेरिवेटिव ट्रिग्नोमैट्रिक आउणगे अगे, ट्रिग्नोमैट्रिक डेरिवेटिव्स उन्हां लई ये काफ़ी जरूरी है। सो इसलिए इन्हां नूं चंगी तरह रट्टा लगाना होएगा। सो अगे करते हैं ट्रिग्नोमैट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमैट्रिक लिमिट लाइक कुछ फार्मूले है वो मैं करवाने की कोशिश कर रहा तुहानूं। फर्स्ट है लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा अपन थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा मस्ट बी in radians। एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लिमिट का कि जेकर लिमिट है थीटा 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ कर रहा है तो साइन थीटा अपन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जिन्ना इत्थे एंगल है उन्ना ही डिवाइड होना चाहिए तो ये 1 के इक्वल होता है। ये फर्स्ट फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का यही मेन फार्मूला लिमिट के विच ते ये प्रूफलैस है, प्रूफ नहीं है साडे सिलेबस के, इसलिए तुसीं इहनूं सिर्फ याद करना है। दूसरा है इसे की क्रॉलरी है लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 थीटा अपन साइन थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1। ये थीटा रेडियन के विच ही लाई करेगा और जेकर इसका रेसिप्रोकल ले लेंदे हैं तब भी ये 1 ही रहेगा। तीसरा है लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट पे भी अप्लाई होता है। लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट थीटा अपन थीटा इज आल्सो 1 एंड लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 थीटा अपन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सो सारे थीटा लाइज इन थीटा बिलोंग्स टू रेडियंस। सारे थीटा मस्ट बी इन रेडियंस होना चाहिए। जेकर नहीं है, जेकर डिग्री है एंगल या थीटा तो उसको बदलना होएगा, या ग्रेड्स है तो उसको भी रेडियंस बदलना होएगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस फार्मूले ला के सॉल्व करांगे जी। एक एक्सरसाइज है वो तुसीं कर लेनी है तो कुछ मैं तुहानूं करवा रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन 7x अपन साइन x। सो बच्चे जेकर इत्थे लिखा होवे नाल कि ये 7x है ऊपर एंगल और नीचे x है, नाल कुछ लिखा नहीं है तो ये अंडरस्टूड कर लेना है कि थीटा रेडियंस दे विच लाई कर रहा है। जिस समय ऊपर लिखा होएगा कि x लाइज इन डिग्रीज या x लाइज इन ग्रेड्स या x लाइज इन मिनट्स तो उस समय फिर उन्होंने रेडियन के विच कन्वर्ट करना होएगा। जिथे बुक के विच भी कुछ नहीं लिखा होवे या क्वेश्चन पे एग्जाम के विच भी कुछ ना लिखा होवे उसको ऑलरेडी रेडियन के विच ही हुंदा और उसनू
लिमिट के क्वेश्चन दे विच बदलने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए की करोगे आप लोग, यह फार्मूला जो है लिमिट का ये लगाना है, इस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स अपन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और थीटा बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रेडियंस एज साइन है बिलोंग्स टू मतलब थीटा बिलोंग्स टू रेडियंस जो करता है थीटा संबंध रेडियंस नाल है। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करने लई इसनू करोगे साइन 7x अपन 7x, इधर मैं इसनू डिवाइड करता और इधर मल्टीप्लाई करता, ये आपस में कैंसल हो जाएंगे और तुहाडे कोल वो साइन 7x रह जाएगा। और उस तो बाद है नीचे साइन x है और ऊपर इस दे एक x लगा दोगे और इसको कैंसिल कर ली, एक नीचे x लगा दोगे, ठीक है। सो इसलिए की हो गया कि सानू एदा एंगल बराबर करने लई 7x नाल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पिया, और सिमिलरली इत्थे एंगल x है तो ऊपर x नाल मल्टीप्लाई नीचे x नाल डिवाइड करता। तो उस तो बाद ये एक फंक्शन बन जाएगा, एक पार्ट क्वेश्चन का होएगा, दूसरा पार्ट है तो इससे तुसी लिमिट अलग अलग लगा सकते हो। जिस तरह लिमिट की प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 7x अपन 7x एक पासे कर दोगे इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 x अपन साइन x ये एक पासे कर दोगे इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, ए ਤੁਹਾਡਾ एक पार्ट बन गया और ए दूसरा, और ए वाला सारा तीसरा बन जाएगा 7x अपन x। तो सारे पार्ट्स से तुसी लिमिट अलग अलग लगा दी है। एक चीज समझोगे जो x 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ कर रहा है तो 7x भी 0 ਨੂੰ ही ਅਪਰੋਚ करेगा, इसलिए लिमिट बदलने की जरूरत नहीं है कि x 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ कर रहा है और जिन्हें मर्जी उसके मल्टीप्लायर हो वो भी 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा। सो इसलिए लिमिट बदलनी नहीं है। जेकर 7x है तो इत्थे भी 7x बनाना होएगा आपने, और बना के फिर तुसी इहनूं फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो ए 1 होएगा इंटू ए भी 1 है इंटू ए x पे x कैंसल कर सकते हो व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, ए कॉमा लगाओगे और नेक्स्ट बचा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 इंटू 7, ये कांस्टेंट है इसलिए इतने लिमिट का इफेक्ट नहीं होएगा और इज इक्वल टू 7 इज द आंसर है। सो इस तरह ये फार्मूला अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का कि तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ मॉडिफाई करके फार्मूले की तरह उन्हें कन्वर्ट कर दोगे ताकि फार्मूला अप्लाई हो जाए। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਮਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ π/4 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय थीटा माइनस π/4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ π/4 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, और साडे कोल फार्मूला इक्को ही है ट्रिग्नोमेट्री लिमिट दे विच, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट दे विच लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 sin थीटा अपन थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा बिलोंग्स टू r, r स्टैंड्स फॉर रेडियंस, ठीक है। इत्थे r रियल नंबर नहीं बनना जां मैं पूरा ही लिख देना तुहानू कंफ्यूजन आए, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। सो ये फार्मूला है, और जदों तुसी लिमिट बदलनी है उस समय आपने पुट करना है जिस तरह तुहानू पहले भी मैं दस चुकिया पहले लैक्चर दे विच कि लिमिट चेंज करने का मैथड की है, पुट x इज इक्वल टू π/4 प्लस h एज
x approaching to pi by 4 h approaching to 0। सो मीनस की है कि x ਤਾਂ pi by 4 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ h, ਜੋ h ਐਡ ਕੀਤਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। सो इसलिए द वेरिएबल चेंज हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन पाई बाई 4 प्लस h माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस h ओवर पाई बाई 4 प्लस h माइनस पाई बाई 4। ए पाई बाई 4 ते ए वाले पाई बाई 4 कैंसल हो जाएंगे और ए साइन a प्लस b वाला फार्मूला लगेगा, ए कॉस a प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा जो मैं पहले भी लिख देता है और इतने भी मैं सिंस करके तुहानू लिख देना है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है, और दूसरा है कॉस a माइनस कॉस a प्लस b इज इक्वल टू कॉस a cos b माइनस साइन a साइन b। सो ये फार्मूला तुसी लगाना है, ये लगन नाल ये क्वेश्चन हल हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। तो आप लोग ये फार्मूला लगाओगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन a पाई बाई 4 cos h cos sin a cos b प्लस cos पाई बाई 4 sin h माइनस cos a cos b cos पाई बाई 4 cos h प्लस sin पाई बाई 4 इंटू sin h। तो इतने माइनस है और एक माइनस इतने है और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, इसलिए साइन ए चेंज हो जाएगा। फार्मूले में माइनस है बट बाहर माइनस होने के कारण ए साइन चेंज हो जाएगा। सो इसलिए ए दोनों फार्मूले अप्लाई होने तो बाद इसका डिनोमिनेटर जो बचा है ओनली एच है। तो इस तो बाद आपको पता है कि साइन पाई बाई 4 ते कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू साइन जो ट्रिग्नोमेट्री दे फंक्शन का चार्ट है वो 1/√2 होंगी है, वो वैल्यू इतने भर सकते हो आप। यू विल गेट लिमिट x अप्रोचिंग टू h अप्रोचिंग टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1/√2 इंटू cos h प्लस 1/√2 इंटू साइन h, दोनों वैल्यू सेम होंगी है, माइनस 1/√2 इंटू कॉस एच प्लस 1/√2 इंटू साइन एच। तो जो नेगेटिव प्लस माइनस दे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे अपॉन एच, और यू हैव ए एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू दोनों बराबर है, इसलिए 2/√2 इंटू साइन एच अपॉन एच ये बचेगा, और इतने लिख सकते हो इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, और लास्ट इतने तुसी पहुंच गए। और जो लिमिट लगी हुई है ये कांस्टेंट नंबर है, बाहर ला सकते हो, बाकी 1 आ जाएगा, वो फार्मूला है √2 लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच इज इक्वल टू √2 इंटू 1 इज इक्वल टू √2। √2 आपका आंसर है। सो ये दिख रहा है जो नहीं, इसलिए मैं ऊपर कर देना, स्टेप नो एक ऊपरों साफ कर देना। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ जो वैल्यू है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 √2
इंटू साइन एच अपॉन एच मेरे को है लास्ट, और एक कांस्टेंट वैल्यू आप बाहर निकाल सकते हो, और ये होएगी यदि पावर 1 है, √2 हाफ पावर है, तो √2 बाहर आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच ऐसा आ गया 1 है, और √2 इंटू 1 इज इक्वल टू √2 है ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। सो इसलिए ये जो लिमिट बदलते हैं उस समय पुट करना होगा पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस एच, जेकर लिमिट ए ਨੂੰ अप्रोच कर रही है तो ए प्लस एच कर सकते हो, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ लिमिट 0 ਨੂੰ अप्रोच करानी होगी क्योंकि फार्मूले ਵਿੱਚ थीटा 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह ये लिमिट बदलने वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जिन्होंने ਵਿੱਚ लिमिट बदलनी होगी यही मैथड अडॉप्ट करके आप लिमिट बदल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 और टेंजेंट x डिग्री अपॉन x, इतने जो टेंजेंट का एंगल है वो x डिग्री है, बट जो साढ़े को फार्मूला है वो है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट x upon x is equal to 1 when x lies, जब must be in radians कर दो या lies in radians, x है जो वो radians नाल belong करता होना चाहिए, बट सानू की दिता होया क्वेश्चन विच x डिग्रीज दी हुई हैं, इसलिए हमें बदलना होएगा। आप बच्चों जानते हो कि पाई इज इक्वल टू, या इधर रख सकते हो 180 डिग्री बराबर होता है पाई, और इन मैं इस तरह लिख देना 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 180, और इन मैं एक्स ना मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इज इक्वल टू दोनों साइड पे x में मल्टीप्लाई कर दो आप 180 इंटू एक्स, और यू हैव x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 180 x। सो आज चेंज करना है ये जरूर तो होना चाहिए, जेकर आपने इधर डिग्रीज दी हुई हैं तो डिग्रीज ਨੂੰ इस तरह आप बदल सकते हो। इतने मान लो और कोई एंगल है 15 डिग्री है, 16 डिग्री है, 18 डिग्री है, जो भी डिग्री देती है उन दोनों पासे मल्टीप्लाई कर दोगे और उस दिन चेंज हो जाएगा। सो इट मींस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट x डिग्री की जगह पे आप पाई अपन 180 x अपन x लिख दोगे। हुण की है कि जिस समय ये x 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है और x एंगल है जो वो टेंजेंट का है, और नीचे भी उन्ने ही एंगल नाल उसनु डिवाइड होना चाहिए, इसलिए इत्थे एंगल डिफर कर गया, इसलिए सानू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपन 180 नाल। मैं पाई अपन 180 इत्थे लगा दिंदा हां और इधर इसनु कैंसिल कर ले मल्टीप्लाई कर दिंदा, ठीक है। तो ए जो है ए 1 बन जाएगा और ए ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा। यू विल गेट 1 into पाई अपन 180, ठीक है। योर आंसर इज पाई अपन 180। तो इस तरह आप कर सकते हो। तो जिस समय डिग्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ जिस समय ਅਸੀਂ एंगल ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो लिखे सी मैं वो यूज होंगे, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उस तरह का क्वेश्चन करा दूंगा। थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा माइनस cos 8 थीटा है, इन्हों असी सॉल्व करना है। और साढ़े को ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो लिमिट दे है वो एक ही है, और बाकी सारिया क्रॉलरी लिखिया सी।
लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ CD ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ कि since 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta ਹੁੰਦਾ है, और दूसरा है cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। चौथे वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले पे अप्लाई होने हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हम बहुत ज़्यादा तकड़ा रट्टा ला के या प्रैक्टिस करके लिख के देखने हैं ताकि वो ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो जाए। ऊपर आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर ऐसे लगाओगे 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस 8 थीटा बाय 2 इंटू साइन डी माइनस डी ਤੁਹਾਡਾ 8 थीटा है माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये दोनों फार्मूले अप्लाई हो गए हैं। 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल कर सकते हो और इन्हों का जोड़ कर दोगे साइन स्क्वायर थीटा अपन ये आएगा 2 और 8 10 डिवाइड बाय 2 5 साइन 5 थीटा इंटू साइन 6 3 थीटा। नेक्स्ट है कि असी इनू हुण अगे सॉल्व करते हैं कि ये की होएगा। सो इसलिए इनू अलग अलग सैपरेट कर देंगे हैं कि ये फार्मूले अलग अलग बन जाए। इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन स्क्वायर थीटा अपन थीटा स्क्वायर। ऊपर है साइन स्क्वायर इसलिए मैं थीटा स्क्वायर नाल डिवाइड करता और इसको कैंसिल करने लिए इतने मल्टीप्लाई करता। नेक्स्ट है नीचे 1 अपॉन साइन 5 थीटा है और ऊपर इसका 5 थीटा लगा देता तो नीचे इसको कैंसिल कर देता, ठीक है। सिमिलरली ऐ भी कर दोगे आप, साइन उधर दिखना नहीं है इसलिए मैं नीचे कर दूंगा लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन स्क्वायर थीटा अपन थीटा स्क्वायर 5 थीटा अपन साइन 5 थीटा इंटू 3 थीटा अपन साइन 3 थीटा। मैं अलग अलग लिखते और एस 5 थीटा को कटने लिए इतने मैं 5 थीटा कर देना और एस 3 थीटा को कटने लिए एक 1 अपॉन 3 थीटा लगा रहे हैं, ठीक है। और एक फार्मूला बन जाएगा और एस साइन थीटा स्क्वायर ऊपर भी कटने वास्ते एक थीटा स्क्वायर इतने लगा रहे हैं अपन 1। तो सारियां अलग अलग जो असी डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया सारे अलग अलग में करते। हुण तुसीं अलग अलग इन्हां दी लिमिट्स लगा दोगे ताकि फार्मूले फॉर्म में बन सकन। लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा अपन थीटा दा होल स्क्वायर कर सकते हो, प्रॉपर्टी है, इनटू लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 5 थीटा अपन साइन 5 थीटा एक ही फार्मूला लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 3 थीटा अपन साइन 3 थीटा एक ही हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और इनटू 1 अपॉन 15। तो आपके पास a1 है a1 है a1 है और यू विल गेट 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 15 और योर आंसर इज 1 अपॉन 15। तो ये आपका आंसर है। सो इसलिए तुसी इस तरह इन्हू कर सकते हो। सो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हाफ एंड डबल एंगल वाले हैं वो ये यूज होएगा और ये CD फार्मूले है चौथा फार्मूला ये भी तुसी लर्न करना है और ये मैं लिख भी दिते हैं उत्थे भी सारे फार्मूले लिख दिते सी, इन्हां नूं चंगी तरह याद करना है ताकि तुहाडे सारे क्वेश्चन हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज तो बिना नहीं हो सकती।
सो इसलिए इन्हां नूं बहुत चंगी तरह याद करना होएगा। तो एक क्वेश्चन होर करते हैं कि लिमिट चेंज करने नाल तुहाडी प्रैक्टिस हो जाए कि लिमिट किस तरह चेंज करते हैं बार बार। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाय 2 cos square x डिवाइड बाय 1 माइनस sin x। ਤਾਂ ਇਹ क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਮਿਟ पाई बाय 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪੁੱਟ x is equal to पाई बाय 2 plus h। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ पाई बाई 2 लिख दोगे, h ऐड करना ही है। इतने लिखोगे एज x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 h अप्रोचिंग टू 0। एज द वेरिएबल चेंज हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और cos पाई बाई 2 प्लस h द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h। तो असी इहदा वेरिएबल चेंज कर दिता। हुण आपनू पता है कि पाई बाय 2 प्लस h और साइन पाई बाय 2 प्लस h की हुंदा है, ये मैं सिंस करके लिख देना cos पाई बाय 2 प्लस h। तो सैकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा और इत्थे माइनस आएगा साइन h। दूसरा है साइन पाई बाय 2 प्लस h, सैकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है और यू गेट cos h। ठीक है, ये दोनों यूज होंगे। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 cos स्क्वायर, आप लोग इन्होंने इस तरह लिख सकते हो स्क्वायर नूं कि ऊपर वाला स्क्वायर कर दो, पाई बाई 2 प्लस h है और नीचे वाले में 1 माइनस cos h आ जाएगा और ऊपर वाला लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 cos द माइनस साइन h द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos h। ठीक है, और ये माइनस ऊपर इवन पावर है, ए प्लस से बदल जाएगी, यू विल गेट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन स्क्वायर h अपॉन 1 माइनस cos h। इसे फैक्टर कर दोगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर h अपॉन 1 माइनस cos h। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इधर लिख देना, ऊपर इन्हें साफ कर देना, नीचे स्पेस नहीं है। तो यू हैव लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसे फैक्टर कर दोगे 1 माइनस cos h इंटू 1 प्लस cos h डिवाइड बाय 1 माइनस cos h। ए फैक्टर खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा। जो मैं इतने लगाया वो तो लिख देना एक बार, 1 माइनस cos स्क्वायर h इज इक्वल टू साइन स्क्वायर h होंदा है। दूसरा की है, ए फैक्टर हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले, एदा स्क्वायर कर सकते हो cos h इंटू 1 प्लस cos h इज इक्वल टू साइन स्क्वायर h। इन्हें यूज करोगे और ए फैक्टर दोनों कैंसिल हो गए और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस cos h इज इक्वल टू 1 प्लस cos 0 इज इक्वल टू 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो 2 इसका आंसर है। सो कुछ बच्चे वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश की है जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट नाल बिलोंग करते सी, ते तुसी भी होर कुछ प्रैक्टिस करनी है। अज इन्ना ही, इस नाल ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट खत्म हो गई है और पूरा लिमिट का चैप्टर खत्म हो गया।
ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਰਿਥਮਿਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।